सीट बदल करके, क्योंकि मुसलमान लीडरिंग ना करने लगे इस पार्टी में। इसके कारण मतलब हमारी कौम को वोट चाहिए लेकिन लीडरिंग पसंद नहीं है। कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया था और कितने आज आपके तरफ से जीत के गए हैं। और मुस्लिम और यादव कर करके वो 35-40 साल ने बिहार को लूटने का ही काम किया और कहाँ कुछ कि मुसलमानों को कम से कम सीट वोटिंग बचाना है, लेकिन साजिश के तहत उनको हराया है आपने। यानी जन स्वराज का जो पार्टी बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो कमेटी जनरेट होंगे उसमें सभी लोगों को जोड़ेंगे। मीन्स एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, माइनॉरिटी से भी होंगे और फॉरवर्ड क्लास के भी होंगे। ये अच्छी बात है। ये आरजेडी ने कहाँ पर कभी कहा है कि हमारे सभी लोगों को आवेंगे? वही बोल रहे थे जो आपने पूछा कि मुसलमानों ने शुरुआत से आरजेडी के साथ रहा है, क्या मुसलमान अब वहाँ से हट जाएंगे? इस पर हम ही आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार की एमपी चुनाव हुए हैं, मुसलमानों को कितने लोगों को टिकट दिए हैं? इससे पहले चुनाव हुए हैं विधानसभा के चुनाव में, आपको मालूम होगा कि जब लालू यादव ने अपना आरजेडी का स्थिति में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तो विधानसभा को में जो अध्यक्ष आरजेडी का अध्यक्ष बने हुए थे वो हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे। वो उस पार्टी को उस वक्त बुरे दौर से निकाल कर बचा रहे थे और उनको साजिश के तहत वो बिहार के एमएलए चुनाव में हरा दिया गया, उनको सीट बदल करके, क्योंकि मुसलमान लीडरिंग ना करने लगे इस पार्टी में। इसके कारण आप इनकी फैक्ट को समझिए कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये मुद्दा है, मतलब हमारी कौम को वोट चाहिए लेकिन लीडरिंग पसंद नहीं है। तो हम इतने इनोसेंट हैं कि हम अपने वोट को जहाँ मर्जी वहाँ दबाते रहें। बस यही है कि एम वाई समीकरण करते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब लगेगा कि हम अच्छे लीडरिंग के पोजीशन में हैं तो हमको डिफीट करा देंगे, कहीं सीट बदल के तो कहीं अपने लोगों के साजिश के तहत। यही तो चल रहे हैं बिहार में। अब आप ही बताइए ना, इतने सारे सीट आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे एमपी चुनाव में, कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया था और कितने आज आपके तरफ से जीत के गए हैं? हम तो कांग्रेस को अच्छा कहते हैं इसलिए थोड़ा कि कम से कम उसने सीट दिया और दोनों सीट निकाले हैं मुसलमान कैंडिडेट ने। आरजेडी के कहाँ कोई निकाल पाए हैं? आपने साजिश का तहत उनको दे तो दिया कि मुसलमानों को कम से कम सीट वोटिंग बचाना है, लेकिन साजिश के तहत उनको हराया है आपने। और जहाँ मिलनी चाहिए था, जिनसे मुख्य धाराओं से लोगों ने हटा है, जहाँ मेन जुड़ाव था वो सिवान था, उसका इफेक्ट पूरे बिहार में आप रिजल्ट देख लीजिए कहीं पर भी। और इसके कारण टूट रहे हैं कुछ लोग। अगर आज जन स्वराज के पास में है तो कोई थर्ड ऑप्शन और ढूंढ रहे हैं। हमारे कौम के वोटरों ने ऐसे कर रहे हैं जहाँ पे फिर बात आएंगे कि जहाँ जो सटीक और हमें लगे कि जहाँ हमें ज़्यादा विश्वास है या हमें जहाँ ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठा मिल रहा है हम वहाँ जा सकते हैं। आज चाहे प्रशांत किशोर साहब हों या कोई और साहब हों, जहाँ आप इनके बारे में बोलते हैं, आपको मालूम होगा कि इन्होंने पहला एमएलसी बनाया है जो मुस्लिम को बनाया है। इसके कारण ही देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही दिख रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे हमारे कौम भाई? बस यही मुद्दा है। हमको जो कहेंगे करेंगे वो हम उनके साथ जाएंगे। बहुत सारे हो गए वो एम वाई और मुस्लिम और यादव कर करके वो 35-40 साल ने बिहार को लूटने का ही काम किया और कहाँ कुछ बचा है। आप ही फैक्ट को समझिए। आप ही प्रशांत किशोर की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? अगर देखिए, हम अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। हम यहाँ पे प्रशांत किशोर साहब की बात करेंगे तो उनका मुख्य रूप से हम बहुत ज़्यादा इसमें इनके साथ नहीं अभी आए हैं, लेकिन इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बात चला था। बीच में पटना में इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें इन्होंने एक बात रखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनेंगे, यानी जन स्वराज का जो पार्टी बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो कमेटी जनरेट होंगे उसमें सभी लोगों को जोड़ेंगे। मीन्स एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, माइनॉरिटी से भी होंगे और फॉरवर्ड क्लास के भी होंगे। ये अच्छी बात है। ये आरजेडी ने कहाँ पर कभी कहा है कि हमारे सभी लोगों को आवेंगे? हमारे समाज के लोगों को तो कह रहे हैं कि मेंबर में रहेंगे, लेकिन आरजेडी कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं बाप हटे तो बेटा है, बेटा हटे तो उसके बेटा है। यही तो है। और वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि रोज़गार मैंने दिया, नीतीश कुमार ने नहीं दिया। नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं। तो आपके कौम में लोगों का रोज़गार की क्या स्थिति है? अगर हमारे कौम में बात करेंगे तो आज हम प्रशांत साहब से भी पूछना चाहेंगे कि हमारे कौम में बहुत ऐसे भी समाज हैं जो एससी से भी नीचे है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कोई बता दे कि मुसलमानों में से कोई एससी समाज भी आते हैं। हमें क्यों नहीं देंगे भाई? हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपकी पार्टी आवेंगे फ्यूचर में तो हमारे मुसलमान में जो समाज, हम ठीक है
शायद हमको देखने में लग रहे हो कि हम एससी में नहीं जा सकते हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो एससी से भी नीचे बिलोंग कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं उसमें इंक्लूज़न कर सकते हैं? आप उनको एससी के साथ इंक्लूज करिए, इसका आप जितना लड़ाइए लड़ना है लड़िए, आप इसके लिए आप करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, यही है।